एकेडमी एड्रोइट एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, उसका मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था। अगर आपको शॉर्ट मेथड की हम बात करें तो इन केस जैसे एक क्वेश्चन है आपका कि एक काम को करने में 20 से 6 दिन अधिक लेता है, ए 7 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद बी कार्य करता है और 10 दिन में कार्य समाप्त करता है, तो दोनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखो, अगर ऑप्शन से अगर हम इसको करते हैं शॉर्ट मेथड के लिए, देखो ऑप्शंस में अगर हम इसको करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, ऑप्शन से अगर हम देखेंगे तो देखो 10 और 20 दो ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए एक काम करने में 20 से 6 दिन अधिक लेता है, मतलब दोनों का जो टाइम है उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, बट यहाँ कितना आ रहा है 10, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए 15 और 21 दोनों का टाइम दे रखा है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 6, तो ये मतलब हो सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या है 17 और 23, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 6, तो मतलब ये भी हो सकता है। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 9, तो मैं इसका मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट। तो इन दोनों में से आपको चूज करना है, तो पहले ये लेके देखते हैं। देखो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 17 और 23 लेने के लिए टी की वैल्यू सपोज दैट क्या है आपका 17 है। ठीक है, मतलब बी जो टाइम ले रहा है वो आपका कितना हो गया 17 हो गया। अगर बी का 17 टाइम हो तो ए कितना हो जाएगा 23। तो ये अज्यूम करके चलते हैं, अगर ये इस वाले इक्वेशन में सेटिस्फाई होगा तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो कैसे, देखो 7 इंटू ए की एफिशिएंसी कितनी थी टी, और टी की वैल्यू कितनी मान रखी है अपन ने 17, ये हो गया, प्लस 10 इंटू बी की एफिशिएंसी कितनी थी टी प्लस सिक्स, तो टी प्लस सिक्स कितना था 23, तो ये 23 इक्वल टू टी यानी 17 यहाँ से, और टी प्लस सिक्स यानी 23। अब देखो 7 इंटू 7 करेंगे कितना आएगा 49, तो उसका 9 यूनिट डिजिट से ही हम सॉल्व कर लेंगे इसको। 0 इंटू 3 करेंगे कितना 0, और 7 इंटू 3 करेंगे कितना 21, तो इसका 1, तो 9 प्लस 0 इक्वल टू 1 कभी नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं होगा। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं आपका कौन सा है, 15 और 21। तो टी की वैल्यू अगर 15 अज्यूम करके चलते हैं, टी की वैल्यू क्या अज्यूम करके चलते हैं 50, तो टी प्लस सिक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 21। अब ये इस वाले इक्वेशन में पुटअप करेंगे, देखो तो 7 इंटू ए की एफिशिएंसी कितनी है टी, और टी की वैल्यू कितनी थी 15, ये मानी थी ना अपन ने ऑप्शन से, प्लस 10 इंटू बी, 10 इंटू बी की वैल्यू कितनी थी, बी की एफिशिएंसी थी टी प्लस सिक्स, और टी प्लस सिक्स की वैल्यू 21 इक्वल टू टी इंटू, तो टी टी कितना है 15 और टी प्लस सिक्स कितना है 21। अब देखो 5 इंटू 7 कितना आया 35, तो 35 का यूनिट डिजिट 5, 0 इंटू 1 इक्वल टू कितना हुआ 0, 0 इंटू 1 कितना हुआ आपका 0, और 5 इंटू 1 कितना 5, तो देखो दोनों का यूनिट डिजिट इक्वल आया, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा ये। तो आप इस ऑप्शन के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो दोबारा आप इसका सॉल्यूशन दोबारा देख लीजिएगा। देखो, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास की तरफ, जिसका क्वेश्चन क्या है कि, इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 आदमी किसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिन में समाप्त करें, कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो बताओ 9 आदमी उसी कार्य को प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, दिन पूछे हैं हमें, पहली बात तो ध्यान रखना, दिन पूछे हैं, आवर नहीं पूछा। ठीक है, तो देखो यहाँ सबसे पहले अगर वो एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं तो 15 दिन में कितने घंटे काम करेंगे 120 घंटे। ठीक है, और यहाँ अगर मान लो वो टी दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कितने घंटे हो गए 10 इंटू टी, ये घंटे हो गए 10 इंटू टी आवर। कितने आदमी आपके 9 आदमी काम करें। तो देखो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वही हमारा बेसिक मेथड कि 12 आदमी किसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं 120 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, और 9 आदमी उसी काम को कितने घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं 10 टी आवर में कंप्लीट कर रहे हैं। देखो दोनों का हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 120, टी आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 12 मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 12 मैन की एफिशिएंसी टी, और 9 मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 12, डिवाइड करेंगे ना इससे,
टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली 12। ठीक है, तो इसका मतलब जो 9 व्यक्ति हैं, 9 आदमी हैं, वो एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं, 12 मैंगो। यही हुआ ना कि 9 आदमी एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं, 12 मैंगो। तो एक आदमी कितने मैंगो खाएगा, 12/9 कितना हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 4/3 हो गया। तो मतलब एक आदमी कितने मैंगो खा रहा है, 4/3। तो एम की वैल्यू कितनी आई, 4/3। एम की वैल्यू 4/3 हुई ना। अब देखो, और 12 मैन, 12 आदमी कितने मैंगो खा रहे हैं, टी मैंगो। 12 मैन कितने मैंगो खा रहे हैं आपके, टी मैंगो। तो एम की वैल्यू यहाँ से क्या थी, 4/3। ठीक है, 3 से ये 4 टाइम कैंसिल आउट, तो 4 × 4 कितना होगा, 16। तो टी की वैल्यू 16। अब पूछा क्या है, कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 16 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 16 डेज। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। देखो हमने क्या किया, हमने वही हमारा फिक्स पैटर्न कि 12 मैन किसी भी काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, 120 डेज में, 120 आवर्स में। ठीक है, डेज को हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 15 दिन में 120 घंटे हो गए। 15 × 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 120 घंटे। और 9 व्यक्ति उसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, 10T आवर्स में, 10T घंटे के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, घंटों में। ठीक है, देखो टी हमने दिन मान लिए, और प्रतिदिन कितना काम कर रहे हैं, वो 10 घंटे काम कर रहे हैं। तो एक दिन में अगर 10 घंटे काम करेंगे, तो टी दिन में कितना करेंगे, T × 10 आवर्स। ठीक है, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, 120T इनका एलसीएम आया। इसकी एफिशिएंसी निकाली हमने, 12 मैन की, 9 मैन की एफिशिएंसी निकाली। तो जैसे हम जानते हैं कि 9 व्यक्ति एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं, 12 मैंगो। तो एक व्यक्ति कितने मैंगो खाएगा, 12/9 = 4/3 मैंगो। तो ऐसे ही 12 आदमी एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं, टी मैंगो। तो एक दिन में कितने खाएंगे, एम की वैल्यू यहाँ रख दी हमने, कितनी, 4/3 था ना एक एम की वैल्यू। तो 12 × 4/3 रखा, 3 से 12 कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम्स, मतलब 3 से 12 4 बार कट गया। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 404 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 16। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई ना। तो 16 डेज आपका आंसर हो गया। अब देखो इस, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा और टफ की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका एक सेकंड मेथड और होता है। इसको सेकंड मेथड से और कर सकते हैं, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका बेसिक है, जैसा हम चलते आ रहे हैं। एक दूसरा मेथड है MWT। ठीक है, यहीं आपका टाइम और एफिशिएंसी सब कुछ आपका यहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टोटल पहले कितने मैन थे, 12 मैन थे। वो किसी एक वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे थे, 15 डेज में कंप्लीट करे थे। और पर डे कितना काम करे थे, 8 घंटे। ठीक है, और फिर बाद में कितने मैन आए, 9 मैन आए, उसी काम को कंप्लीट कर रहे थे, कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे थे, टी टाइम में। टी दिन में कंप्लीट करे थे ना, दिन तो हमें पता नहीं है, तो टी दिन मान लिया हमने, टाइम के लिए टाइम का टी ले लिया हमने। और पर घंटे कितना काम कर रहे थे, 10 घंटे। ये लिखा है बस एज इट इज। ठीक है, 12 आदमी एक किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए। ठीक है, 9 आदमी उसी कार्य को 10 घंटे प्रति दिन काम करते हुए टी टाइम में पूरा करते हैं। अब ये हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो क्या आएगा, 12 × 1 × 15 × 8। ठीक है, इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 1 × T × 10, ऐसा कैसा। ठीक है, अब देखो 3 से ये 3 टाइम कैंसिल, ये 3 चौक 12, 3 से ये कितनी बार, 5 बार कैंसिल आउट हो गया। 5 से कितनी बार हुआ, 2 बार कैंसिल हुआ। 2 से ये कितनी बार हुआ, 4 बार। तो 4 × 4 कितना हो गया आपका, 16 हो गया ना। 4 × 4 कितना हो गया आपका, 16। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 16। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, देखो एक बार दोबारा देख लो, देखो ढंग से किसको समझ में आया। तो पहले फर्स्ट मेथड देखो, उसके बाद सेकंड मेथड देखो। ठीक है, कर लेंगे। और देखो क्या दिया हुआ है, एक रेस्टोरेंट 800 लड़कों को, कितने लड़कों को,
800 लड़कों को 2 किलो प्रति लड़के प्रतिदिन, मतलब एक दिन में एक लड़के को 2 किलो, ठीक है, आम उपलब्ध करा रहा है। क्या उपलब्ध करा रहा है? मैंगो उपलब्ध करा रहा है। कितने दिन तक? 24 डेज तक। तो दिन हमारे 24 डेज हो गए। आम उपलब्ध करा रहा है एक दिन में एक लड़के को 2 किलो, ठीक है, और टोटल कितने लड़के? 800 लड़के, ठीक है। तो बताओ कितने लड़कों को 1.5 किलो प्रति लड़के प्रतिदिन की दर से 20 दिन तक आम उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, समझ में आया कि प्रतिदिन अगर हम हर बॉयज को 1.5 किलो एप्पल दें तो 20 दिन तक कितने लड़कों को हम दे सकते हैं। तो हमें क्या पूछा है? नंबर ऑफ बॉयज पूछा है, ठीक है। तो वही आपका सॉल्यूशन। हमने आपको बताया था ना, MWT इंटू D इंटू ई, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 800, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज, एक पर्टिकुलर कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका टाइम कितना हुआ? 24 डेज है ना, ठीक है। और पर डे कितने मैंगो दे रहे हैं हम? 2 किलो, ठीक है। ये मतलब उसकी एफिशिएंसी होगी कि एक दिन में इतने मैंगो खा रहा है वो पर लड़का, ठीक है। और देखो अब पूछ रहे हैं कि कितने लड़कों को सेम उसी कार्य के लिए, मतलब टोटल क्वांटिटी क्या है? वो सेम है, टोटल वर्क तो सेम है ना। और कितने टाइम के लिए? 20 डेज के लिए। कितने एप्पल पर डे? मैंगो, सॉरी, 1.5 किलो पर डे, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आपका? 800 इंटू 1 इंटू 24 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया आपका? बी, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इंटू 1 इंटू 20 इंटू 1.5, ये हो गया ना। 800 इंटू 1 गुणा 2 गुणा 24 गुणा 2 बराबर 20 गुणा 1 गुणा 20 गुणा 1.5, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये हम जीरो नीचे भेज देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देखो 5 से 3 टाइम कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? लिख सकता हूँ क्या मैं इसको ऐसे? समझ में आया? 800 को 8 इंटू 100 कर दिया, तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स, ठीक है। 8 ऐसा कैसा, 3 से ये 8 टाइम कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 64 इंटू 20 इक्वल टू बी, तो कितना हो जाएगा? 1280। तो मतलब कितने लड़के हो गए? 1280 लड़कों को ये मैंगो 1.5 किलो पर लड़के प्रतिदिन की दर से देंगे, 1.5 kg पर बॉयज़ पर डे से अगर देंगे तो कितने लड़कों को मिलेगा? 1280 लड़कों को, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। राम किसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 10 डेज में। कितने टाइम में? 10 डेज में करता है। श्याम उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 डेज में करता है। यदि श्याम काम को शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, कब? एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ये पूछा गया है। देखो सॉल्यूशन देखो, राम किसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 10 डेज में। श्याम उसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 15 डेज में, ठीक है। तो मेथड क्या था आपका? वही आपका क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 30। तो यहाँ से राम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी? 3। और शाम की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 2, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, बोला क्या गया है, पहले कंडीशन देखो। यदि शाम कार्य को शुरू करा है, पहले कौन आ रहा है? शाम, उसके बाद, और दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं, तो वह कार्य कितने टाइम में कंप्लीट होगा? देखो पहले कौन आ रहा है? शाम, उसके बाद कौन आ रहा है? राम। अब देखो मतलब एक दिन में राम 3 मैंगो खा रहा है, शाम 2 मैंगो खा रहा है, और दोनों मिलके कितने मैंगो खा रहे हैं? दोनों मिलके 5 मैंगो खा रहे हैं। कितने टाइम में? 2 डेज के अंदर, ठीक है। कितने टाइम में? 2 डेज में। अब देखो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा? 30, और ये कितना हो जाएगा? 12। तो आंसर क्या हो गया आपका? 12 डेज में। कितने दिन में?
12 डेज में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब पहले फर्स्ट डे शाम राम, ये 2 डेज में, फिर शाम राम ये 2 डेज में, फिर शाम और राम कितने टाइम में? 2 डेज में। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। 2 3 2 3 2 3। ठीक है, तो ये लास्ट यहाँ तक काम कंप्लीट कौन करेगा? राम काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, दिनेश किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 8 डेज में। मुकेश उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? 10 दिन में करता है। यदि मुकेश कार्य को प्रारंभ करता है और दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तो ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो सॉल्यूशन सेम पहले वाले पैटर्न पे है। दिनेश किसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 8 डेज में। मुकेश उसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 10 डेज में। दोनों का हमने क्या लिया? दोनों का क्या लिया हमने? एलसीएम। एलसीएम कितना है आपका? 40। तो दिनेश की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 मैंगो। और मुकेश की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी? 40 में 10 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, अब देखो बोला क्या गया है कि मुकेश कार्य प्रारंभ कर रहा है। मुकेश कार्य प्रारंभ कर रहा है ना। मुकेश एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? 4। और दिनेश एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? 5। ठीक है, ये यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, वो एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहे हैं, तो 9 मैंगो जो है, 9 मैंगो कितने टाइम में खा रहे हैं? 2 डेज में। 9 मैंगो कितने टाइम में खा रहे हैं? 2 डेज में। अब देखो इसका मल्टीपल देखते हैं। 9 इंटू 4 मल्टीपल करो। देखो 9 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। जबकि मैंगो को टोटल कितना है? 40। तो 45 तो हम लेंगे, तो लेंगे नहीं, तो इसका मल्टीपल क्या हुआ? 9 इंटू 4 36। ठीक है, तो ये 36 मैंगो कितने टाइम में खा रहे हैं? 8 डेज में। अब रिमेनिंग कितने बच रहे हैं? 4 मैंगो। टोटल कितने थे? टोटल 40 मैंगो थे ना। ठीक है, उसमें खाए कितने? 36। तो रिमेनिंग कितने बचे? 4 मैंगो बच गए। अब क्या कह रहे हैं कि जैसे मुकेश फिर दिनेश, ये आपका एक साइकिल हो गया। ऐसे 4 टाइम्स कंप्लीट हो गया, 4 बार कंप्लीट हो गया ना, कि पहले मुकेश ने खाया, फिर दिनेश ने, ये 1, फिर मुकेश फिर दिनेश, ये 2, फिर मुकेश दिनेश, ये क्या हो गया आपका? 3, फिर मुकेश फिर दिनेश, ये आपका क्या हो गया? 4। तो 4 टाइम्स कंप्लीट हो गया ना आपका। 4 टाइम्स कंप्लीट हो गया। तो अब कौन आएगा वापस? अब मुकेश ही तो आएगा, क्योंकि पहले शुरुआत कौन कर रहा है? मुकेश। तो 1 2 1 2 1 2 करके अब किसका नंबर आएगा? मुकेश। और मुकेश एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? 4। तो मुकेश उस 4 मैंगो को खाने के लिए कितना दिन ले लेगा? एक दिन पूरा ले लेगा। तो टोटल कंप्लीट हो गए मैंगो। 36 पहले खा चुके थे। उसके बाद जो 9th डे है उसमें कौन आ रहा है? मुकेश आ रहा है। कौन आ रहा है उसमें? मुकेश आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 डेज तो पहले और एक दिन ये, तो टोटल कितने? 9 डेज। देखो दोबारा देखो, मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा देखें, जिसको समझ में आ गया वो भी दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, दिनेश किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ये हमने एज इट इज, जैसे हमारा पैटर्न है कि दिनेश किसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 8 डेज में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर क्या देखा है कि मुकेश उसी कार्य को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 10 डेज में। तो हमने क्या लिख लिया? 10 डेज। दोनों का हमने एलसीएम ले कितना आया? 40। ठीक है, अब यहां से दिनेश की एफिशिएंसी निकाली, 40 में 8 का डिवाइड किया, भाग दिया, कितना आया? 5। ऐसे ही मुकेश की एफिशिएंसी निकाली, 40 में किसका भाग दिया हमने? 10 का, कितना आया? 4। तो वही हमारा पैटर्न कि दिनेश एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? 5 मैंगो। और मुकेश एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? 4 मैंगो। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि मुकेश कार्य को प्रारंभ करता है तथा दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें। ठीक है, मतलब एक दिन मुकेश करेगा और अगले दिन कौन आएगा? दिनेश। तो दोनों मिलके 9 मैंगो खाएंगे। कितने दिन में? 2 दिन में। यहाँ लिख लिया हमने। अब देखो हम इसका मल्टीपल ढूंढते हैं। 9 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए? तो डायरेक्ट 40 तो आएगा नहीं, तो उसका उसके अप्रॉक्स निकालेंगे हम। तो 9 इंटू 4 करेंगे तो 36 आ गया। अब आप कहेंगे कि हम 9 इंटू 5 भी तो कर सकते थे, लेकिन 9 इंटू 5 करने पे कितना आया आपका? 45। तो मैंगो तो कितने हैं? 40। तो ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना, मैंगो तो 40 ही हैं। तो हम कौन सा मल्टीपल लेंगे? हम 4 वाला मल्टीपल लेंगे। 4 से गुणा करेंगे 9 को, कितना आया? 36।
तो जब इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। कितना आया, 2 चौके 8। तो मतलब 36 मैंगो कितने टाइम में खा रहा है, 8 डेज में। तो एक टाइम तो ये आ गया। अब देखो रिमेनिंग कितने बच रहे हैं, टोटल 40 थे, 36 खा चुके हैं हम 8 दिन में, मतलब मुकेश दिनेश खा चुके हैं, तो बचे कितने, 4 मैंगो। अब कौन आएगा, दिनेश काम कंप्लीट कर चुका है। देखो पहले मुकेश आया, फिर दिनेश, ये 2 दिन, फिर मुकेश, फिर दिनेश, ये 2 दिन, फिर मुकेश दिनेश, ये 2 दिन, फिर मुकेश दिनेश, ये 2 दिन। तो 2, तो 4, 2, 6, 2, 8, 8 दिन कंप्लीट। अब किस वापस कौन आएगा, मुकेश आएगा। तो मुकेश एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है 4 मैंगो खा रहा है ना, ये उसकी एफिशिएंसी है, तो एक दिन में खा जाएगा वो। तो 8+1 = कितना आया, 9 डेज। ये आपका क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रमेश किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है। कौन कर सकता है, रमेश। तो देखो सीधा सीधा यहाँ लिखो, रमेश कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 8 डेज में। तो तब महेश उसे 10 दिन में, कितने दिन में, 10 दिन में। महेश, देखो महेश कर रहा है 10 दिन में। तथा दिनेश उसे 12 दिन में। दिनेश कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हमारा वही तरीका, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका क्या, एलसीएम। क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। कितना आएगा हमारा एलसीएम, 120। कितना आएगा, 120। तो देखो रमेश की एफिशिएंसी निकालो, कितनी आएगी, 120 में 8 का भाग देंगे कितना आएगा, 15। 120 में 10 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12। 120 में 12 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10। ठीक है। तो रमेश की एफिशिएंसी 15, महेश की 12 और दिनेश की कितनी, 10। ठीक है। तो रमेश एक दिन में 15 मैंगो खा रहा है, महेश एक दिन में 12 मैंगो खा रहा है और दिनेश एक दिन में कितने, 10 मैंगो खा रहा है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि रमेश कार्य को प्रारंभ करता है। स्टार्ट कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है, और तीनों बारी बारी से कार्य करते हैं। तो यह काम कितने समय में पूरा होगा, मतलब एक एक दिन काम कर रहे हैं अल्टरनेट डेज के अंदर। ठीक है। तो पहले कौन कर रहा है, रमेश, फिर कर रहा है महेश, फिर कौन कर रहा है, दिनेश। तो रमेश एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है, 15। महेश एक दिन में 12 और दिनेश एक दिन में 10। तो टोटल कितने मैंगो खा रहे हैं ये, 5 2 7 37 मैंगो कितने टाइम में, 3 डेज के अंदर। ठीक है। 37 मैंगो कितने टाइम में, 3 डेज के अंदर। तो देखो या तो वही तरीका आपका कि 120 के आसपास मल्टीपल निकालो, कितना आ जाएगा, मल्टीपल निकालो 37 × 3 करें तो देखो 4 × 3 12 हो गया, और 4 × 7 28। तो मतलब ज़्यादा जा रहा है, तो फिर क्या होगा आपका 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करो 1 1, और ये कितना, 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 9। तो 120 में से देखो 37 मैंगो 3 डेज में खा रहा है, तो 37 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 111। और 3 इधर दोनों को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, मतलब 111 मैंगो कितने टाइम में खा रहा है, 9 डेज़ के अंदर। तो देखो टोटल 120 मैंगो थे, 111 9 डेज़ में खा चुके, तो रिमेनिंग कितने बचे, 9 मैंगो बच गए। तो अब कौन आएगा काम करने के लिए, रमेश आएगा। तो रमेश एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है, 15 मैंगो। तो 9 मैंगो कितने टाइम में खाएगा, 9/15 कितना आ जाएगा, 3/5। तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया 9 + 3/5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 सही 3/5 डेज। ये आपका क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 19 नंबर, कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में कर सकता है। ए कार्य को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, ए कार्य को 20 दिन में कर सकता है, और 20 को कितने दिन में कर रहा है, 20 को 30 दिन में। कितने दिन में, 30 दिन में कर सकता है, यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मतलब ए और बी की बात चली, तो सबसे पहले इनका एलसीएम लो, 60 हो गया। ए की एफिशिएंसी निकालो, कितनी आएगी, 3। बी की एफिशिएंसी निकालो, कितनी आएगी, 2। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। तो देखो दोनों मिलके कर रहे हैं, तो A + B दोनों मिलके कितने मैंगो खाएंगे, 3 + 2 कितना, 5 मैंगो।
5 मैंगो खा रहे हैं कितने, एक दिन के अंदर। क्या पूछा है, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तथा 5 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। कौन चला जाता है, ए। कितने दिन बाद, 5 दिन बाद। तो एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं, 5। तो 5 दिन में कितने खाएंगे, 25। ठीक है, 25 मैंगो खाए, उसके बाद कौन चला गया, ए चला गया। तो रिमेनिंग कितने मैंगो बचे, 60 में से 25 निकालो, कितने बचे, 35 मैंगो रिमेनिंग बच गए। ठीक है, अब 35 मैंगो खाने के लिए कौन बचा है, बी। तो बी एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है, 2। बी एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है, 2। तो क्या पूछा है, शेष कार्य, मतलब ये 35 मैंगो बी कितने टाइम में खाएगा, आंसर 1700 1/2 डेज, ये इसका क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत यहां तक, देखो कह रही ये था कि दोनों साथ कंप्लीट, मान लो कि टोटल ये वर्क है, दोनों साथ कर रहे हैं कितने दिन तक, 5 डेज तक। कौन, ए प्लस बी। उसके बाद कौन चला गया, उसके बाद ए चला गया, कौन, ए। तो बचा कौन, बी। अभी कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है ये पूछा है, तो यहां से यहां तक क्या किया हमने, 5 × 5, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर कितने मैंगो खा रहे हैं, 5। तो टोटल टोटल कितना हो गया, 25। तो 25 मैंगो खा रहे हैं दोनों मिलके 5 डेज में। तो जो रिमेनिंग बचेंगे, रिमेनिंग कितने बचे, 35। 35 मैंगो खाने के लिए कौन बचेगा, सिर्फ बी। तो देखो मैंने बोला था कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है आपका, रिमेनिंग 35 मैंगो, और एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 17/17 दिन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा बी कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले, 7 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितने समय पर हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम पैटर्न है अपना। ए किसी कार्य को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 15 डेज में। बी उसी कार्य को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 25 डेज में। दोनों का हम आपने एलसीएम लिया, कितना आया, 75। ठीक है, ए की एफिशिएंसी निकाली, कितना आ जाएगा, 5। बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3। तो देखो पूछा क्या है कि बी कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले काम छोड़ देता है। कौन छोड़ रहा है, बी। तो उन 7 दिनों में कौन काम करेगा, ए। देखो समझो यहाँ पे, ये टोटल काम कर रहे हैं मान लो, है ना। तो ये कह रहा है कि पहले तो दोनों साथ काम करते हैं, कितने टाइम तक करते हैं पता नहीं हमें। फिर क्या कर रहे हैं कि बी कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले चला जाता है। कौन चला गया, बी चला गया, तो बचा कौन, ए। ए कितने दिन काम करेगा, 7 दिन। कार्य समाप्त होने में कितने दिन बाकी रह गए, 7 दिन। उस समय कौन काम कर रहा है, ए। तो ए एक दिन में कितना एप्पल खा रहा है, कितने मैंगो खा रहा है, 5। तो 7 डेज में कितने मैंगो खाएगा, 35। तो रिमेनिंग कितने बचे, 75 में से 35 निकालो, कितना, 40। और दोनों मिलके कितने मैंगो खा रहे थे, 5 + 3 कितना, 8 मैंगो खा रहे थे ना दोनों। तो 40 मैंगो, मतलब हम पहले का टाइम निकालेंगे कि, क्योंकि ये पूछा क्या है, तो कुल कार्य कितने समय में पूरा हुआ। तो कुल कार्य के लिए एक टाइम तो पता है आपको 7 डेज का, तो उससे पहले वाला टाइम नहीं पता ना भाई। पहले जो 40 मैंगो खाए थे वो कितने टाइम में खाए थे, ये निकालना है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ था, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, आपको पता है। तो वर्क कितना है, रिमेनिंग 40 मैंगो, और दोनों मिलके कितने टाइम में खा रहे हैं, 8 डेज में। तो आपका क्या होगा, 5 डेज तो ये, और पहले कितने थे, 7 डेज। तो 5 + 7, 5 + 7 हो जाएगा आपका इक्वल टू 12 डेज। ये आपका क्या हो गया, आंसर 12 डेज, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 40 डेज में कंप्लीट कर रहा है। कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 40 दिन में। और बी उसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 45 दिन में। तो दोनों मिलकर अगर 7 काम शुरू करते हैं, दोनों मिलकर 7 कार्य शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद बी कार्य छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद कौन छोड़ देता है, बी। तो यदि कुल कार्य 32 दिन में समाप्त हो, कितने दिन में, 32 डेज में टोटल काम समाप्त हो, तो बी ने कितने दिन कार्य किया, ये पूछा गया है। तो देखो वही आपका पैटर्न फिक्स है कि ए ने एक कितने दिन काम किया था, 40 डेज। बी ने कितने दिन काम किया था, 45 डेज। इन दोनों का हमने क्या निकाला,
एलसीएम कितना आया 360, ठीक है। देखो ए की एफिशिएंसी निकालेंगे कितना आएगा, 360 में 40 का डिवाइड करेंगे 9। बी की एफिशिएंसी निकालेंगे कितना आया, 360 में 45 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8, ठीक है। और ए एक दिन में 9 मैंगो खा रहा है, बी एक दिन में 8 मैंगो खा रहा है, तो दोनों कितने खाएंगे, 9 + 8 कितना 17 मैंगो। कितने मैंगो, 17 मैंगो। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, कंडीशन क्या दी हुई है उसको फोकस करते हैं। मान लो कि टोटल काम यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर 7 काम शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद बी कार्य छोड़ देता है, ठीक है। वही है हमारा पहले वाला पैटर्न कि ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, कितने टाइम तक, टी टाइम तक। फिर कौन चला गया, बी। कौन, बी। और टोटल काम कितने दिन कंप्लीट हुआ, 32 डेज में। यह हमें दे रखा है कि टोटल कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, 32 डेज में। तो यहाँ से यहाँ तक अगर टी टाइम लग रहा है तो यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा, 32 - टी, ठीक है। अब देखो इसको एक शॉर्टेस्ट मेथड जैसे हम करते आए वो शॉर्टेस्ट मेथड है, अदरवाइज आप इक्वेशन से भी कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट मेथड क्या कह रहा है कि 32 डेज काम किए इन्होंने, कितने दिन, 32 डेज, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन चला कौन गया, बी। तो मतलब ए तो यहाँ से यहाँ तक भी था और ए से यहाँ तक भी था। ए का काम निकाल लेते हैं, तो देखो ए का वर्क कितना हो जाएगा, ए का वर्क हो जाएगा 32 इंटू, एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है, 9। तो 32 डेज में कितने खाएगा, 288 मैंगो। कितने, 288 मैंगो। टोटल मैंगो कितने थे, 360। टोटल मैंगो कितने थे, 360। तो रिमेनिंग कितने बचे, 360 माइनस 288 कितना आया, 2, ये हो गया 7। तो कितने, 72 मैंगो बचे। तो 72 मैंगो ही किसने खाए, बी ने। भाई रिमेनिंग बी तो बचेगा ना, बी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 8। तो बी का टाइम निकालने के लिए 72 टाइम इक्वल टू बताया था ना आपको, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना बचा, 72, और एफिशिएंसी कितनी है बी की, 8। तो आंसर क्या हो गया, 9। तो पूछा क्या था कि बी ने कितने दिन कहा, तो बी ने कितने दिन, 9 डेज। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप बोलेंगे सर हमें तो बेसिक से भी बताइए, तो आपको बेसिक से भी बताते हैं। देखो बेसिक से भी बताते हैं आपको। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल वर्क था जिसमें 32 डेज का समय लग रहा था। कुछ समय तक ए और बी ने साथ मिलकर काम किया, वो समय हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। क्या मान लिया, टी। उसके बाद कौन चला गया, बी चला गया। तो रिमेनिंग समय क्या बच गया भाई, टोटल 32 डेज लग रहे थे, उसमें से टी दिन तक ए और बी ने साथ काम किया, उसके बाद बी चला गया। तो समय क्या बचा रिमेनिंग, 32 माइनस टी। और उस समय कौन काम कर रहा है, ए, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी ने कितने समय तक काम किया, टी समय तक, प्लस फिर किसने काम किया, ए ने कितने समय तक काम किया, 32 माइनस टी समय तक। और टोटल काम कितना था, 360। समझ में आया। अब देखो ए प्लस बी कितने मैंगो खा रहे हैं, 17 इंटू टी टाइम तक, प्लस ए कितने मैंगो खा रहा है, 9। 9 इंटू 32 माइनस टी इक्वल टू 360। ए प्लस बी का वर्क प्लस ए का वर्क बराबर टोटल वर्क। समझ में आया, जैसा हमने पहले किया था। 17t प्लस 9 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 2 18, 288 माइनस 90, 360। बेसिक में समझा चुका हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस क्यों होता है। 90 17 में से रिमेनिंग कितना बचेगा, 80 प्लस 288 इक्वल टू कितना, 360। तो मैंने क्या बोला था, इसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 360 माइनस 288 कितना हो गया आपका, 72। तो 8t की वैल्यू 72 के बराबर, तो t की वैल्यू 72/8 कितना, 9 डेज। ये आपका क्या हो गया, ये आपका किसका टाइम आया, जब किसका टाइम आया, जब ए और बी क्या कर रहे थे, साथ में काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, साथ में। तो पूछा क्या गया कि बी ने कितने दिन कार्य किया, बी ने 9 डेज काम किया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका,
ए किसी दीवार को 15 दिन में बना सकता है। कितने दिन में बना सकता है? 15 दिन में। और बी 20 दिन में, अगर वो एक साथ कार्य करते हुए बी 20 दिन में बना सकता है। बी 20 दिन में बना सकता है, ठीक है। अगर वो एक साथ कार्य करते हुए 280 ईंटें प्रतिदिन कम लगाते हैं तो दीवार को 12 दिन में बना देते हैं। कितने दिन में बना देते हैं? 12 दिन में। तो दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। देखो सबसे पहले तो हमारा वही बेसिक पैटर्न है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के सामने ए का टाइम, बी के सामने बी का टाइम। कितना आया? दोनों का एलसीएम निकाला हमने, कितना आया? 60। ठीक है, यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकाली, कितना आया? 4। यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकाली, कितना आया? 3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखो ए और बी दोनों मिलके कितने मैंगो खा रहे हैं? 4 + 3 7 मैंगो खा रहे हैं ना दोनों। दोनों 7 मैंगो खा रहे हैं, ओके। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दीवार को 12 दिन में बना देते हैं। अगर वो एक साथ कार्य करते हैं तो 280 ईंटें प्रतिदिन कम लगते हैं और दीवार को 12 दिन में बना देते हैं। लेकिन यहाँ दीवार को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं दोनों? अगर दोनों देखें तो 60/7 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 12 दिन तो नहीं हुए। बट कंप्लीट कितने टाइम में कर रहे हैं? 12 दिन में। कितने टाइम में? 12 दिन में। अगर दोनों 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हुई इस हिसाब से? 5। मतलब एक दिन में 5 मैंगो खा रहे हैं, लेकिन हमें कितना निकल के आ रहा है कि एक दिन में 7 मैंगो खा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने खा रहे हैं? 5 मैंगो। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 2। कितना डिफरेंस आया? 2। और 2 डिफरेंस किसके बराबर है आपका? 280 के। 2 का डिफरेंस किसके बराबर? 280 के। ठीक है, तो एक का डिफरेंस किसके बराबर? 140 के। और ईंटें कितनी हैं? दिन कितना, टोटल मैंगो कितने हैं? 60। तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8400। ये आपका क्या हो गया? ईंटें। ठीक है, शॉर्टेस्ट